नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वल्ली गुरु क्लासेस। तो आज ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के वर्ड प्रॉब्लम का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने भिन्न से संबंधित जो भिन्न अंश और हर में कुछ जोड़ दिया जाए, कुछ घटा दिया जाए, तो उससे संबंधित हमने पूरा कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग दो अंकों की संख्या से संबंधित, दो अंकों की संख्या, इकाई का अंक, दहाई के अंक के दुगुना है, कुछ इस तरह का जो है सवाल को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का वीडियो। चलिए आज के वीडियो का पहला सवाल है, स्क्रीन पे देखिए, आपको दिखा क्या कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या, अंकों का योगफल कितना हमको 15 दिया है और अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं, बनाते हैं और देखते हैं किस तरह से बनेगा। देखिए, जब भी दो अंकों की संख्या बोलेगा तो इकाई के अंक पे कुछ दूसरा होगा, दहाई के अंक पे कुछ दूसरा होगा अंक। देखिएगा, यदि इसको समझने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, अगर हम बोल देते हैं कि 23 क्या है, दो अंकों की संख्या, ये 3 है और ये 2 है, 23 है, दो अंकों की संख्या है, तो इकाई पर जो अंक है वो उसी तरह है। इकाई का अंक 3 है, लेकिन जो दहाई पर अंक है वो उसी तरह नहीं है, 10 से ये गुना हुआ है, तब ये 2 गुना 10 और जोड़ 3 यानी 20 जोड़ 3 23 बन रहा है। ये अंतर होता है, एक डायरेक्ट बोले संख्या तो उसमें, और दो अंकों की संख्या बोले, इसका मतलब जो दहाई के अंक पर है उसमें 10 से गुना हो रहा है। तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि दो अंकों की संख्या देगा तो हम लोगों को अंक को किस प्रकार से मानना है, जिसे मानेंगे क्या। तो यदि दो अंकों की संख्या दिया है तो दो अंकों की मान लेते हैं, माना दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक बराबर x। ठीक, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक मान लिया हम कितना, x, और दहाई का अंक मान लेते हैं, दहाई का अंक बराबर मान लिए y। ठीक, एक को मान लिए x और एक को मान लिए y। तो हमारा संख्या क्या हो गया, अगर दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x माने है और दहाई का अंक y माने है, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा। अभी समझाए थे कि 23 था तो इकाई का अंक 3 था और दहाई का अंक 2 था, तो संख्या हमारा कैसा था, दहाई के अंक में 10 से गुना करते हैं, 10 और दहाई का अंक y माने है तो y, अब प्लस इकाई का अंक। ठीक, दो अंकों की संख्या में अगर दहाई का अंक y है, इकाई का अंक x है, तो संख्या क्या हो गया, 10y जोड़ x। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहिएगा, कभी x माने कभी y माने, कुछ नहीं, यहाँ p q कुछ भी हम माने, जो भी दहाई का अंक मानेंगे उसमें 10 से गुना कर देंगे और इकाई के अंक जोड़ देंगे, वही हमारा संख्या होगा। ठीक, तो दो अंकों की संख्या मान ली, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, तो संख्या बराबर 10y प्लस x। अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में कहता है कि संख्या के अंकों का योगफल 15 है। देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से अंकों का योगफल, यानी अंक इकाई अंक वाला है और दहाई अंक वाला है, तो अंकों का योगफल यानी x प्लस वाई बराबर 15 है। ठीक, इसको मान लिया हम लोग समीकरण 1। ठीक, अब दोबारा से प्रश्न को देखिए, दोबारा में क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्न से दोबारा देखिए प्रश्न को क्या बोल रहा है कि यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो मूल संख्या से 9 अधिक संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, देखिएगा अब यहाँ पे भी गौर कीजिएगा, अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, 23 है, यहाँ पे दहाई पर 2 है और इकाई पर 3 है। अगर इसका स्थान बदल दे तो अभी ये संख्या लिखेंगे तो किससे होगा, 2 गुना 10 जोड़ 3, लेकिन यही अगर इसका स्थान बदल दिया जाए, इकाई वाला दहाई पे आ जाए और दहाई वाला इकाई पे आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो अब संख्या क्या हो जाएगा, 3 गुना 10 जोड़ 2, यानी जब स्थान हम अंकों का स्थान बदल देंगे तो जो इकाई वाला अंक होगा वो आ जाएगा दहाई में और दहाई वाला आ जाएगा इकाई में, और जो दहाई में जो भी आएगा संख्या लिखने के लिए क्या करना होगा, उसको 10 से गुना करना पड़ेगा। तो प्रश्न से हमको क्या बोला, अंकों को स्थान बदलने पर जो है प्राप्त संख्या क्या कहता है, मूल संख्या से 9 अधिक है। तो अंकों के बदलने से प्राप्त संख्या हमारा क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई। क्यों आएगा, हम अभी समझा दिए कि इकाई वाला दहाई पर आ गया और दहाई वाला इकाई पर आ गया, तो दहाई पर जो भी आएगा उसको 10 से गुना करना होगा। तो स्थान बदले तो जो इकाई पर था वो दहाई पर आ गया, दहाई वाला इकाई पर आ गया। तो अंकों के स्थान बदलने पर ये जो प्राप्त संख्या है, ये पुराने संख्या जो 10y प्लस x है,
इससे 9 अधिक है, ठीक, इससे 9 अधिक है। तो ये समीकरण बन गया। अब क्या है, 2 समीकरण बन जाए तो उसके बाद तो आसानी है। 2 पीछे का जितना भी चैप्टर बनाया है उस सब में जो वर्ड प्रॉब्लम नहीं था, जो एक्स वाई वाला था, उस सब में क्या किए थे, हल करना ही सीखे थे ना। तो अब इसको हल कर लेंगे। तो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y बराबर 9, यानी 9x माइनस 9y बराबर आ गया 9, ठीक। अब 9 से हम इसको कॉमन ले लें इधर से, तो x माइनस वाई बराबर 9, ये 9 से 9 कट गया, x माइनस वाई बराबर हमारा कितना गया, 1, ठीक। x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण हो गया 2, ठीक। इसको देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। x के बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 नहीं मानते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे तो x के जगह पे इसका मान रख देंगे। तो x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर आ गया हमारा y प्लस 1, इसको मान लिया समीकरण 2। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम लोग। आपको जो विधि आसान लगे, यहाँ से समीकरण जब बन जाए तो उसके बाद आपको जो विधि आसान लगे वो आप कर सकते हैं। ब्रज गुणन लगा सकते हैं, अनुपात निर्णय लगा सकते हैं, ये प्रतिस्थापन लगा सकते हैं, लुप्तीकरण, 5 विधि बताए थे, वो पांचों में से आप कोई भी विधि लगा के इसका हल कर सकते हैं। अगर वो पांचों विधि नहीं जानते हैं तो उसका एक वीडियो है, मेरे ही चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे x बराबर वाई प्लस 1, अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे कितना, y प्लस 1, तो यहाँ पे x प्लस, x का मान रख देते हैं ना यहाँ पे y प्लस 1, ये x का मान रखते हैं यहाँ से, अब प्लस y बराबर 15, यानी 2y प्लस 1 बराबर 15, यानी 2y बराबर 15 माइनस 1, यानी 2y बराबर आ गया 14, यानी y बराबर कितना आ गया हमारा 7। 2 से कट गया, ये 2 से 7 बार में कट गया, y बराबर कितना आ गया 7। अब y का मान किसी एक समीकरण में रख दो, y बराबर 7 आ गया, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब y का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे तो वो x बराबर क्या आ जाएगा, y प्लस 1, यानी 7 जोड़ 1 बराबर कितना आ गया 8। इसीलिए हमारा संख्या कितना आ जाएगा, इसीलिए संख्या बराबर 10y प्लस x, यानी 10 गुना 7 जोड़ 8 बराबर 78, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए, क्या कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का योग कितना है, 99 है, और यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम होती है, यानी 4 कम होती है, तो वांछित संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले शुरू में अगर 2 अंकों की संख्या बोला तो मैं सबसे पहले 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, दहाई का अंक और संख्या तो लिख ही लेंगे सब, हर एक हिसाब में। जब भी 2 अंकों की संख्या बोलेगा इतना आपको लिखना ही होगा। माना 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y, इसीलिए संख्या बराबर 10y प्लस x। दहाई का अंक माने है y, इसीलिए y में 10 से गुना किए। तो मतलब 2 अंकों वाली संख्या दे, 2 अंकों वाली संख्या पे अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण में सवाल है तो आप ऐसा आप हर बार मानेंगे। अगर इकाई का अंक x y, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं pq, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है कि दहाई का अंक जो मानेंगे उसमें 10 से गुना करना है और इकाई वालों को एज इट इज जोड़ देना है, ठीक। अब देखिए पुनः प्रश्न पर आइए कि क्या प्रश्न क्या बोलता है। कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या उसके अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का योगफल कितना है, 99 है। तो प्रश्न से यहीं पे ध्यान देके हम लोगों को
दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो वर्ड प्रॉब्लम आता है उसको पढ़ के समीकरण बनाना ही बच्चों के लिए टफ हो जाता है। वो अगर बन गया तो उसके बाद हल आसानी से आप लोग कर लेंगे। प्रश्न से क्या बोलता है कि दो अंकों वाली संख्या और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या दोनों का योगफल कितना है, 99 है। तो प्रश्न से दो अंकों वाली संख्या यानी 10y प्लस x, ठीक, और अंकों को पलटने पर क्या होगा, दहाई वाला आ जाएगा इकाई पर और इकाई वाला आ जाएगा दहाई पर। तो अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, यही हो जाएगा। पहली संख्या में 10y प्लस x और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगा, 10x प्लस y, और दोनों का योग हमको दे दिया है कितना, 99। अब इसको हल करके हम एक समीकरण आसानी से निकाल लेंगे। 10y और 1y, 11y प्लस 10x और 1x, 11x बराबर 99। यानी 11 से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस y बराबर 11 गुना 9, 11 से 11 कट गया, यानी x प्लस y बराबर कितना गया, 9। ये आ गया हमारा समीकरण 1। फिर देखिए दूसरा समीकरण लाने के लिए फिर से हम दोबारा प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या कहता है कि यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, पुनः प्रश्न से देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न को जो है बार बार पढ़ेंगे, जब तक समझ में नहीं है उससे अच्छा से एक बार हमको समीकरण ना निकले तब तक आप प्रश्न को बार बार पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि यदि संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, कौन से संख्या हमारा यही ना है 10y प्लस x, तो इसमें 5 जोड़ दिया जाए यानी 10y प्लस x अब प्लस 5, ठीक। संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अपने अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम होता है। क्या बोल रहा है, अंकों के जोड़ के, तो अंक क्या है x और y है, इसका अंक दोनों, तो अंकों के जोड़ के 6 गुने से क्या होता है, 4 कम होता है। यदि संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम होता है। यानी ये अगर जोड़ा जाए तो इसके 6 गुने से 4 ये कम है, तो इसमें क्या करेंगे, घटा दें। आया समझ में। क्या बोला, यदि संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अंकों के योगफल के 6 गुने से 4 कम होता है, तो क्या किए, 4 घटा दिए। अब इससे हम लोग दूसरा समीकरण प्राप्त कर लेंगे और इसी तरह से समीकरण को निकाल देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10y प्लस x अब प्लस 5 बराबर 6x प्लस 6y माइनस 4, ठीक। अब यहाँ देखिए 10y और इधर 6y है, तो इसको और एक बार ले आते हैं इधर, 10y माइनस इधर प्लस में, इधर ले आएंगे तो माइनस में 6y प्लस x इधर माइनस में 6x बराबर इधर 5 प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में और माइनस 4, ठीक। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10y में से 6y गया, कितना बचा, 4y, और माइनस में कितना आ जाएगा, प्लस में 1x है, माइनस में 6x है, यानी माइनस में हमारा कितना बच गया, 5x। तो 4y माइनस 5x इजकल टू माइनस 9, ठीक। यही हमारा आ गया 4y माइनस 5 और माइनस 4 माइनस 9। अब इसको मान लिए समीकरण 2, ठीक। अब आप प्रतिस्थापन से या x के जब x का मान निकाल के y का मान इसमें रख दीजिए, या फिर लुप्तीकरण से किसी भी विधि से हल करिए। चलिए इस सवाल को हम लोग लुप्तीकरण से कर देते हैं। तो समीकरण 2 इतना है और समीकरण 1 कितना है, x प्लस y बराबर 9 है, ठीक। हम क्या करते हैं, ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 में 5 से गुना करके जोड़ देंगे तो x वाला कट जाएगा और y का मान हमको निकल जाएगा। वही लिख देंगे, समीकरण 1 को 5 से गुना कर जोड़ने पर, क्या किए, समीकरण 1 को 5 से गुना कर जोड़ने पर
क्या होगा ये तो 5 से अगर इसमें गुना करेंगे तो 5x प्लस 5y बराबर 45, 9 पचे 45। और दूसरा हो जाएगा, हमको दूसरा में कुछ किए नहीं है तो 4y माइनस 5x बराबर -9। अब ये माइनस प्लस जोड़े हैं तो क्या होगा, कट जाएगा। और 5y और ये 4y, 9y बराबर कितना जाएगा, 45 में से 9 जाएगा 36, यानी y बराबर 36/9, यानी y बराबर कितना आ गया हमारा 4। y बराबर 4 आ गया तो y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस y कितना है 4 बराबर 9, यानी x बराबर आ गया हमको 5। 9 में से 4 उधर गया, x बराबर 5 आ गया। तो इसलिए संख्या हमारा क्या आ जाएगा, इसलिए संख्या देखो x यहाँ पे आ गया 5, y यहाँ पे आ गया 4, तो हमारा संख्या बराबर क्या है 10y प्लस x। तो संख्या बराबर 10y प्लस x बराबर 10 गुना 4 जोड़ 5 यानी 45। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए हल करना तो आप पहले से भी सीख चुके हैं, 2-3 एक्सरसाइज कर लिए हल करने वाला। यहाँ पे आप वर्ड प्रॉब्लम जब भी सवाल आए तो उसको ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हम शब्दों से समीकरण प्राप्त कर लें। अगर शब्दों से समीकरण प्राप्त करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी तो ये सब आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इसका प्रैक्टिस आप 2-3 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ निकालना जरूरी, ये प्रश्न से क्या बोला है, पुनः प्रश्न से, ये दोनों अगर आपको सही से निकल गया तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, ये भी जबरदस्त सवाल है, 2 अंकों की संख्या से संबंधित। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोला है, यदि 2 अंकों की एक संख्या में उसके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और शेषफल 3 हो जाता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और शेषफल 7 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन देखिए और रोकिए, वीडियो को पुश कीजिए और बनाइए। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो सॉल्यूशन देखिए मेरा। क्या इसमें देखो 2 अंकों की संख्या है, तो हम आपको 2 सवाल में भी पहले ही बता चुके हैं कि जब भी 2 अंकों की संख्या क्या बात करें तो इकाई का अंक और दहाई का अंक हमको मानना ही पड़ेगा। तो माना इकाई का अंक बराबर इकाई का अंक, यानी 2 अंकों की संख्या में मानेंगे, 2 अंकों की संख्या में, तो अब इकाई का अंक बराबर मान लिए x और दहाई का अंक बराबर मान लिए हम y। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हम x माने, दहाई का अंक y माने, इसीलिए संख्या बराबर 10y प्लस x। ठीक, और बार बार आपको समझा रहे हैं कि यदि अंकों का स्थान पलट दिया जाएगा तब हमारा संख्या क्या हो जाएगा, जो इकाई पर है वो दहाई पर आएगा, दहाई वाला इकाई पर आ जाएगा। यानी अगर अंकों का स्थान पलट दिया जाए, दहाई वाला इकाई और इकाई वाला दहाई पर आ जाए, तो हमारा संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। यहाँ पे xy माने हैं, आप pq मानिए, जो भी कुछ मानिए, abc जो भी मानिए, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा हमारा सब में कि जो दहाई का अंक होगा उसमें हम लोग निश्चित रूप से 10 से गुना करेंगे और इकाई वालों को एज इट इज जोड़ देंगे। अब इस सवाल में देखिए, इस सवाल को फिर से पढ़िए, आप स्क्रीन पे दिख रहा है प्रश्न जो है। इसको समझने से पहले एक नियम आपको याद होना चाहिए, जो भाग लेमा आप पहला चैप्टर में पढ़े थे वो वाला चीज़, कि यदि हम मान लिया सपोज कीजिए 2 से हम भाग दे रहे हैं 15 में, तो ये 7 बार में कट गया तो 2 सते 14, 1 बच गया। अब इस सब को क्या कहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। बच्चे को कई बार हम देखे हैं कि ये ही नहीं याद होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। अगर ये सब आपको नहीं मालूम है तो ये हिसाब आपसे नहीं बनेगा। तो ये तो सबको याद रहता है, जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। और इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं भाज्य
जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, जितना बार में कटता है उसको बोलते हैं भागफल, और जितना शेष बच जाता है उसको शेषफल, और जिससे भाग दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। और इसी से संबंधित एक सूत्र हमारा निकल के बाहर आ जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी ये सवाल आपसे बनेगा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। ये क्या बोलते हैं, जब हम पढ़ाए थे पहला चैप्टर, उसमें भी ये यूक्लिड्स का भाग लेमा, उसमें भी ये चीज़ था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो वहाँ भी अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अभी इससे बाहर निकलते हैं, सवाल पे आते हैं, लेकिन इसका ज़रूरत है इसलिए हम थोड़ा सा आपको बता दिए कि इसी सूत्र का प्रयोग होगा। यहाँ पे आप समझ ही गए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। देखिए यहाँ पे 15 बराबर क्या होगा, 7 गुना 2 जोड़ 1, यानी भाजक कितना 2 गुना भागफल 7 है जोड़ 1 15 आया। तो ये सूत्र होता है। अब इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे इसका प्रश्न में जो दिया है उसको समीकरण, इससे जो है प्रश्न में दिया उससे समीकरण निकालने में। तो इसको हम मिटा देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये सूत्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद ही रखिएगा। ठीक, यानी भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, और जितना बार में भाग लगता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। तो चलिए प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं कि क्या कहता है कि यदि दो अंकों की संख्या में उसके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए, यानी हमारा प्रश्न से अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए, किसमें, संख्या में, यानी संख्या में। यहाँ देखो संख्या क्या है हमारा 10y प्लस x, संख्या में अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए, यानी x प्लस y से भाग दिया जाए, तो हमारा क्या बच जाता है, भागफल 7 और शेषफल 3 हो जाता है। भागफल क्या बच रहा है 7, और यहाँ पे काट कूट के शेषफल कितना बच रहा है 3। ठीक, अंकों के योग से यदि संख्या में भाग दिया जाए तो भागफल 7 और योगफल 3 बच रहा है। तो हम भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल वाले सूत्र से हम ये लिख सकते हैं कि 10y प्लस x, यही नहीं इसका ये भाज्य, तो 10y प्लस x बराबर x प्लस y इंटू 7 प्लस 3। ये कहाँ से लिख रहे हैं, आपको उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो क्या बोला है, संख्या में यदि उसके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और शेषफल 3 बच रहा है। तो इसी से हमारा ये निकल के आ गया। तो ये आप समझ गए। अब इससे जो है हम लोग क्या करेंगे, समीकरण निकाल लेंगे। देखो क्या होगा, ये 10y प्लस x बराबर 7x प्लस 7y प्लस 3। अब इससे जब ये लिख गया, ये जब आ गया, तो इसके बाद तो समीकरण को हल करना आप लोग के लिए अब खेल सा हो गया होगा। तो 10y माइनस 7y प्लस x माइनस 7x बराबर 3। 10y में से 7y गया तो 3y माइनस 6y बराबर 3। 3 कॉमन भी ले सकते हैं हम, तो 3 कॉमन ले लिए तो y, यहाँ x होगा, ये y माइनस x बराबर 3। 3 से 3 काट दिए, यानी y माइनस x बराबर y माइनस x, यहाँ पे 2x है, y 3 कॉमन लिए है तो y माइनस 2x बराबर 3, यानी y माइनस 2x बराबर आ गया कितना हमारा 1। एक आया ना, इसे एक बार में कट गया, तो हमारा y बराबर कितना आ गया, y माइनस 2x बराबर 1। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखो दोबारा प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, पुनः प्रश्न से क्या करते हैं, पुनः प्रश्न से। ये चीज़ हम लोगों को जो है भाग्य वाला, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये वाला सूत्र मालूम रहेगा तो दोबारा भी बनेगा। देखो कैसे कर रहा है। दूसरा कह रहा है यदि अंकों को उलट दिया जाए, यानी भाग उसी से देना है अंकों के योगफल से,
और क्या कर रहे हैं, अंकों को उलट दिया जाए, यानी अब 10y प्लस एक्स नहीं, अब 10x प्लस वाई हो जाए, 10x प्लस वाई। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, उलट दिया जाए तो भागफल 3 और शेषफल 7 बच रहा है। भागफल कितना बच रहा है, 3, और शेषफल यहाँ पे 7 बच रहा है। अब क्या हो रहा है, यदि संख्या के अंकों का स्थान यहाँ पे पलट दिया गया तो भागफल 3 हो गया और शेषफल 7 हो गया। तो पुनः प्रश्न से इसका भी हम समीकरण लिखेंगे, तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 10x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई इंटू 3 अब प्लस 7 होगा। यह समझ में आ गया, ये किस तरह से लिखे, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। क्या बोला, अंकों को पलट दिया जाए तो भागफल 3 और शेषफल 7 हो जाता है। तो ये समझ गए। और इससे जो है हम लोग दूसरा समीकरण निकाल लेंगे, और 2 समीकरण आ गया, उसके बाद हल करने में तो आप लोग माहिर हैं। तो यहाँ पे 10x प्लस वाई, अब ये बराबर 3x प्लस 3y प्लस 7। ठीक, अब 10x को इधर लाते हैं, 10x यहीं रहेगा और 3x इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, प्लस वाई माइनस 3y बराबर हमको 7। 10y में से 10x में से 3x गया, कितना बचा, 7x माइनस 2y बराबर 7। 7x माइनस 2y बराबर 7। और समीकरण एक क्या है, y माइनस 2x बराबर 1। तो क्या करते हैं, हमको ये इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और समीकरण एक हमारा क्या है, y माइनस 2x बराबर 1। यह है हमारा समीकरण 1। तो हम y को बराबर करके जोड़ देंगे तो हमारा क्या काम बन जाएगा, x में y कट जाएगा और x का कुछ मान आ जाएगा। तो हम लोग y1 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देंगे और जोड़ देंगे, वही लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से, कितना से, 2 से गुना कर जोड़ने पर, क्या किए, समीकरण 1 को 2 से गुना कर जोड़ने पर क्या आएगा हमारा, 2y माइनस 4x बराबर 2, और ये समीकरण 2 जैसे का तैसा ही उतार देंगे बराबर 7। अब जोड़ेंगे, बार बार सिखाए हैं, 2-3 वीडियो पहले भी बना चुके हैं जो हल करने वाला, क्योंकि अगर साइन उल्टा रहेगा, यानी एक का प्लस एक का माइनस, या फिर दूसरे का प्लस माइनस, यानी साइन अगर अपोजिट रहेगा तो जोड़ देंगे, ताकि एक कट जाएगा, और कटेगा भी तो बराबरी करके काटेंगे। तो यहाँ 2y है, इधर 2y है, कट गया। अब इधर 7x माइनस 4x यानी 3x बराबर 7 और 2 9, यानी x बराबर 9/3, 3 से 3 कट गया, x बराबर कितना आ गया, 3। और x का मान क्या कर दें, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 आसान है कि समीकरण 2 आसान है, दोनों एक ही है, किसी में भी रख देंगे। y माइनस 2x बराबर 1, y माइनस 2x है तो x के जगह क्या रखेंगे, 3 बराबर 1, यानी y माइनस 6 बराबर 1, यानी y बराबर 7। इधर माइनस का 6 उधर गया, प्लस में हो गया, और आ गया y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमारा संख्या क्या आ जाएगा, अब संख्या बराबर आ जाएगा 10y प्लस x, यानी 10 गुना 7 जोड़ 3, यानी 70 जोड़ 3 बराबर 73। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें थोड़ा सा मतलब ट्रिकी बना दिया था, क्या कि ये गुना मैंने भाग लेमा पर बैठा दिया कि इससे भाग दिया जाए। तो आप इस तरह के सवाल और भी अगर आपके किताब में है तो प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के 2 अंकों की संख्याओं से संबंधित। तो आज के वीडियो में जो है हम सिर्फ 2 अंकों की संख्याओं से संबंधित किस तरह के सवाल आते हैं वही कवर किए हैं।
अगले वीडियो में हम आपको तरह तरह के एज से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होता है, आय व्यय से संबंधित होता है, वो सब आगे आने वाले वीडियो में हम समझाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।